पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। ये बार बार हम आपसे कहते हैं कि हमें हमारा जो भी प्रोग्राम आप देखें प्लीज़ उस पर कमेंट्स भी करें। अगर अच्छा लग रहा है तो उसकी तारीफ़ करें और अगर कहीं खामी हो तो उसकी निशानदेही करें, लेकिन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वही ट्रैफिक पुलिस की बिढंगी चाल जो पहले थी सो अब भी है। ट्रैफिक पुलिस के सामने कमर्शियल गाड़ियाँ दिन रात ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक कवानीन की धज्जियाँ बिखेरती फिर रही हैं और ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी साहब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो टोकन सिस्टम है ये बहुत जालिम है और पैसा जो है जहाँ से रिश्वत मिलती है उन गाड़ियों को कैसे छुएंगे, यानी कि मज़दा हो गई, वैगने हो गई और मुख्तलिफ जो है चिंची रिक्शा हो गए, ये सारे के सारे जो है वो ट्रक हो गए, रेती बजरी के ट्रक हो गए या बड़े दीगर, इनके सब की जो है वो लाइनें हैं। यानी कि आरके जो रिकॉर्ड कीपर है, जो हेड बोरर होता है ट्रैफिक का, उससे लेके एसओ के दफ्तर तक, डीएसपी, एसपी ट्रैफिक पुलिस के और डीआईजी ट्रैफिक, उनके दफ्तर तक भी ये सारे जो है वो सहूलतें पहुंचाई जाती हैं और चमक के सारे जो है वो मुतमन्नी होते हैं और चमक देखने के बाद इनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। तो ये चमक जो है इस बड़ा असर कर रही है कराची के ट्रैफिक पुलिस अफसरान पे कि कमर्शियल गाड़ियाँ दंदनाती फिर रही हैं दिन रात। यानी कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है और ये गाड़ियाँ जो है ना उनके सामने से निकलती हैं, क्योंकि वो टोकन दिए हुए होती हैं, उनकी लाइन होती है, वो पैसे देते हैं, वो भत्ता देते हैं हर हफ्ते हर महीने, तो इसलिए वो ट्रैफिक कवानीन की उन पर कोई लागू नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि डीएसपी ट्रैफिक जो है उनके पास कारें हैं। उनको कारें सिर्फ इसलिए मिली हुई हैं कि वो घर से अपने दफ्तर आएंगे, दफ्तर में बैठेंगे या बेगम साहब अगर बुलाएंगी दोबारा तो फिर वो घर भेज देंगे, बच्चों को लाना ले जाना इस काम के लिए डीएसपी ट्रैफिक की जो कारें हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। जबकि उन्हें तमाम वीवीआईपी जो सड़कें हैं, ख़ास तौर से शारा फैसल, उस पर मौजूद होना चाहिए, लेकिन डीएसपी साहब अंदर बैठे होते हैं अपने दफ्तर के, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, ड्राइवर उनका गनमैन बाहर बैठे होते हैं और गप्पे शप्पे चल रही होती हैं, दोस्तियाँ यारियाँ निभाई जा रही होती हैं। डीएसपी ट्रैफिक, एक भी डीएसपी ट्रैफिक, एसपी की तो बात छोड़ें, एसपी ट्रैफिक की एक भी डीएसपी ट्रैफिक सड़क पर आपको नहीं नज़र आएगा। अगर कोई गलती से डीएसपी ट्रैफिक की गाड़ी नज़र भी आई तो उसमें उनका कोई ना कोई गनमैन या उनका ट्रैफिक पुलिस का जो है वो कोई एहलकार एएसआई बैठा होगा और वो जो है वो हुसूल रोज़गार में लगे होंगे। ट्रैफिक पुलिस के जो डीएसपी की गाड़ियाँ हुसूल रोज़गार में लगी होती हैं। ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी साहब रोड पे नहीं होते, ना एसओ होते हैं, ना ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो होते हैं, सिपाही होते हैं, हवलदार, एएसआई, ये सारे के सारे जो पीक आवर्स हैं उसमें नज़र आते हैं। लेकिन पीक आवर्स जब ख़त्म होते हैं तो ये ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग, सब अपने अपनी जगहों पर पहुँच जाते हैं। वही टाइम होता है जो कमर्शियल गाड़ियाँ जो खिलाफ कानून जो करती हैं काम और ओवरलोडेड होती हैं, वो मंडी से यानी कि सोराब गोड़ से जो गाड़ी चलती है वो इस तरह से सुपर हाईवे से होती हुई शाहराह फैसल और शाहराह फैसल से होती हुई कोरंगी, लांडी और उससे आगे वहाँ तक जाती है। लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई इसलिए नहीं है कि तमाम ट्रैफिक पुलिस चौकियों पर इनके टोकन सिस्टम जो है वो कायम व दायम है और अच्छे खासे करोड़ों रुपए ट्रैफिक पुलिस हर महीने जो है वो पूरी कराची से जमा करती है। ठेले पथारों को अलग है, यानी कि ठेले पथारे वालों को इन्होंने जो है वो सड़कें तो दी हैं, आधी आधी फुटपाथ भी दिए हुए हैं। अब जो कराची के शहरी हैं फुटपाथ पे तो चल नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें और ख़ास तौर से डीएमसी केएमसी ने उन्हें जो है किराए पे दिया हुआ। आधी आधी सड़कें भी ट्रैफिक पुलिस ने और डीएमसी केएमसी वालों ने कोई कार्रवाई नहीं है। सदर दवाखाने से आप सीधे चलें कॉरिडोर 3 पे, आप देखें मज़ार कायद तक राइट साइड पे जो जाने वाली सड़क पे मुकम्मल पैक होती है वो सड़क, और वहाँ पर आधी सड़क, इसके बाद जो है वो ट्रैफिक जैम होना रोज़ का मामूल है और ख़िलाफ़ वर्जी, यानी कि ट्रैफिक की जो रो है, जाने वाली रोड पर आने वाला ट्रैफिक आ रहा होता है, खुलेआम आ रहा होता है, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, ना किसी को रोकते हैं ना किसी का चालान करते हैं। अगर रोकेंगे भी तो किसी प्राइवेट कार वाले को, मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लेंगे, उससे 150 रुपये भी लेंगे और किसी का चालान भी करेंगे। तो ये जो कराची की सड़कों पर दिन रात ट्रैफिक कवानीन की धज्जियाँ बिखेरती फिर रही हैं कमर्शियल गाड़ियाँ, उनको जो है उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और प्राइवेट गाड़ियों के साथ जो है वो थोड़ा सा इंसाफ करें कि कमर्शियल गाड़ियाँ वो पैसे भी कमाते हैं, उनके साथ चालान अगर करेंगे तो वो उसको अफोर्ड भी कर लेंगे। बेचारा मोटरसाइकिल वाला, उससे आप 100 रुपये भी अगर लेंगे रिश्वत के या 400-500 का चालान भी करेंगे तो उसके लिए मुश्किल होगा
اس کو سمجھائیں، اور خاص طور سے کمرشل گاڑیوں والوں کو جو چالان آپ نہیں کر رہے، ٹریفک ڈی آئی جی صاحب اپنے ایس او صاحبان کو، ڈی ایس پیز کو اور ایس پیز کو کہیں کہ جو کمرشل گاڑیاں خلاف ورزی کر رہی ہیں انہیں روکیں، ان کو چالان کریں، اور اگر نہ مانیں تو ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ ضبط بھی کریں۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم۔